गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 है और वीडियो सेकंड आएगा आपके पास में। आज अपना जो चैप्टर रहेगा, पढ़ने का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाहर की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। यानी बाहर की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु का मतलब हो गया है दीर्घकाल तक लंबे समय तक चलने वाली तो अपने पास जलवायु क्रियाएं, जिसमें अपन दे सकते हैं। देखिए मौसम और जलवायु दो प्रकार की क्रियाएं आपके सामने आती हैं। तो मौसम जलवायु के आधार शैक्षणिक अवस्था होती है। मौसम क्या होती है, जलवायु की शैक्षणिक अवस्था होती है जो कम समय के लिए होती है, यानी कम समय के लिए होती है, वो तो कहलाती है मौसमी क्रियाएं। और जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय तक मौसमी दशाओं को औसत रखती है, लंबे समय तक मौसमी दशाओं का निर्माण करती है या लंबे समय तक चलती है, वो कहलाती है जलवायु क्रियाएं। तो जलवायु में और मौसम में अंतर हो गया। मौसम क्रियाएं कम समय के लिए होती हैं जबकि जलवायु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु लंबे समय तक चलने वाली क्रिया होती है। तो इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कारक देखिए हमारे पास 5 कारक है। कौन से कारक हमारे पास में 5 कारक हैं। पहला कारक अपने पास है अक्षांश। पहला कारक कौन सा है, अक्षांश रेखाएं। दूसरा है हिमालय पर्वत और तीसरा है जल स्तर में वितरण और चौथा अपने पास है समुद्र तल से ऊंचाई और पांचवा है उच्चावच श्रेणियां। ये सभी जलवायु क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, पृथ्वी के ऊपर खींची गई वह सभी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व को मिलाती हैं। वह सभी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व को मिलाती हैं और पृथ्वी के ऊपर आडी रेखा के रूप में खींची होती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए अक्षांश रेखा भारत में किस प्रकार प्रभावित करती हैं, क्योंकि भारत के मध्य से भी एक आडी रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम उसका, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई होती है। ये भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, ये भारत के मध्य से गुजरती है और मध्य से गुजरने के कारण ये भारत के 8 राज्यों को काटती हैं। कितने राज्यों काटती हैं, 8 राज्यों को काटती हैं, जिन 8 राज्यों को हम एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। उस सूत्र के अपने पास में जिसका नाम लिखेंगे राम झा के 6 बंगु मित्र, यानी राम झा के 6 बंगु मित्र के नाम से हम उन 8 राज्यों को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें आसानी से नाम याद कर सकते हैं। तो देखिए पहला कौन सा है, रा से बन गया राजस्थान, में से बन गया मध्य प्रदेश, जा से बन गया झारखंड और के इसके अंदर क्या है, शब्द को जोड़ा गया है। इसमें देखिए 6 से बन गया छत्तीसगढ़, बे से बन गया बंगाल, गे से बन गया गुजरात और मी से बन गया मिजोरम और त्रि से बन गया त्रिपुरा। यानी हमारे पास ये 8 राज्य हैं जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और जैसे ही कर्क रेखा गुजरती है ये भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक हो जाता है उत्तरी भाग और एक होता है पास दक्षिणी भाग। ये 2 भागों में डिवाइड कर देती है। 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्तरी भाग जो अपने पास है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और निचला जो भाग अपने पास है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं कि दक्षिणी जो भाग अपने पास है ये भूमध्य रेखा के पास से गुजरता है, भूमध्य रेखा से पास में स्थित है, इसलिए यहाँ दैनिक तापमान हमेशा उच्च रहता है। दैनिक तापमान क्या रहता है, यहाँ पे उच्च रहता है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। जबकि उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से काफी दूरी है तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पे पाया जाता है, जिसके द्वारा ये क्योंकि ये भूमध्य रेखा से काफी दूरी को होने के कारण यहाँ पर दैनिक तापमान कम पाया जाता है और वार्षिक वायुदाब ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारे पास जो पॉइंट है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हमारे पास भारत की जलवायु को 2 भाग डिवाइड कर देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में और दूसरे अपने पास है उष्ण कटिबंध में। इन 2 भागों में डिवाइड करती है। तो चंद्रमा के पास में किस प्रकार से करती है, कितने डिग्री पर झुकी होती है, ये 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी होती है और बाहर के मध्य से गुजरती है। बाहर के 8 राज्यों से ये काट के आगे बढ़ती है। 8 राज्य अपने पास है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों को भूमध्य मकर रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इन सब राज्यों को काटती हुई आगे बढ़ती है। राजस्थान में इसकी दूरी है 26 किलोमीटर, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई निकलती है। इसलिए इन राज्यों को काटती हुई आगे जाती है। ये 8 राज्य हैं जो मकर रेखा के मध्य से गुजरते हैं, मकर रेखा के बीच में स्थित हैं और मकर रेखा इनको काटती है। अब अपने पास देखिए, इनके जैसे काटते हैं तो 2 कटिबंध बन गया, एक हो गया उष्ण कटिबंध और एक हो गया अपने पास शीतोष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार अक्षांश रेखाएं भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा अपने पास है हिमालय पर्वत। दूसरा कौन सा अपने पास में? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में हिमालय अपनी ऊंचाई, हिमालय सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजन होता है, क्योंकि भारत में ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और उत्तर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, उत्तर से आने वाली जो अपने पास शीतकालीन हवाएं हैं, उन्हें रोकता है और उन्हें रोककर बर्फ में तब्दील कर देता है और वहां पर जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें पश्चिम दिशा की ओर आने नहीं देता है, क्योंकि हमारे हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर की ऊंचाई में स्थित होने के कारण जितनी भी पूरी क्षेत्र से आने वाली जो अपने पास से ठंडी हवाएं हैं उन्हें रोक लेता है और उन हवाओं को रोकने से हमारे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर जो बर्फीले क्षेत्र हैं उन्हें बढ़ने से कम करता है और थोड़ा उष्ण कटिबंध में परिवर्तन कर देता है, जिससे ये क्षेत्र के अंदर बर्फीले क्षेत्र के विस्तार कम हो जाता है और एक ऊंची पर्वतीय श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी कोण से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। उपमहाद्वीप क्यों है? क्योंकि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत उपमहाद्वीप क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार एक महाद्वीप में जितने देश होते हैं, एक महाद्वीप में जितने देश होते हैं उन देशों की सांस्कृतिक गतिविधियां, भौगोलिक क्रियाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसी प्रकार भारत में अनेक राज्य हैं तो उन सबकी सांस्कृतिक क्रियाएं और भौगोलिक क्रियाएं अलग पाई जाती हैं। इसलिए डॉक्टर करेंसी ने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है, तो भारत को ये जो हिमालय पर्वत है उत्तरी क्षेत्र से आने वाली मौसमी हवाओं से भी हमारी रक्षा करता है और वहां से जलवायु को परिवर्तित करने के लिए भी रोकता है। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव के निकट पैदा होने वाली मध्य एशिया से आर पार बहती हुई, अतः इस प्रकार से पर्वतीय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत की उत्तरी पर पश्चिमी और दक्षिणी भाग की रक्षा करता है। इसलिए इससे भी हमारी जलवायु पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो दो के अपने पास में अक्षांश रेखा हो गई और हिमालय पर्वत हो गया है। तीसरा अपने पास कारक है जल और स्थल वितरण, क्योंकि हमारे पास देखिए भारत के पश्चिम में तो अरब सागर है, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम पूर्व में आगे अपने पास बंगाल की खाड़ी। ये 3 प्रकार से बाहर गिरा हुआ है, तो बाहर को प्रायद्वीप भी कहते हैं। बाहर एक प्रायद्वीप है। क्यों है बाहर प्रायद्वीप? क्योंकि बाहर का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तीनों जल से गिरा हुआ है और अगर बाहर किसी भी क्षेत्र की कोई भी इकाई तीनों जल से घिरी होती है तो वो प्रायद्वीप क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, अगर हमारे पास जल भाग से हवाएं चलती हैं, जल से मीट कहते हैं। जैसे ही हवाएं चलती हैं, क्योंकि जल भाग से चल रही हैं और जल भाग चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं, जैसे ही हवाएं बाहर के अंदर प्रवेश करती हैं तो तापमान को गिरा देती है और वायु दाब को बढ़ा देती हैं। तो मौसमी क्रियाओं के द्वारा भी ये कुछ समय के लिए मौसम को बदल देती है, जलवायु को परिवर्तन कर देती है, जिससे हमारी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और इधर देखिए जब ये हवाएं स्तर से जल की ओर चलती हैं, स्तर से जल की ओर चलती हैं तो ये हवाएं गर्म होती हैं और महासागरों की ओर चलती हैं, जिससे गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो वहां वर्षा होने लग जाती है। तो इस प्रकार ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो अपने पास दोनों के जलवायु प्रभावित करने वाले 3 कारक के प्रकार जल और स्थल समेत भी जलवायु को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं और हिमालय पर्वत भी जलवायु परिवर्तन करने में सहायक है, अक्षांश रेखा भी जलवायु परिवर्तन करने में सहायक है। तीनों ही भारत की जलवायु को प्रभावित करने के प्रमुख कारक हैं। तो अपने पास है समुद्र से ऊंचाई। बाहर देखिए ये जो क्षेत्र अपने पास है जो समुद्र से पास में है, ये अपने पास यहाँ से लेकर ये पूरे राज्य समुद्र से नजदीक में है।
अब यहाँ की क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के और इन समुद्र से दूरी पर रहने वाले, यानी यहाँ पर उत्तरी भाग में रहने वाले क्षेत्रों के राज्यों के लोगों में जलवायु में अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु हमेशा परिवर्तित रहती है, क्योंकि यहाँ पर जलीय समीर और स्थलीय समीर का प्रभाव बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे, वहाँ पर अपने पास जलवायु दूसरी होगी, क्योंकि तापमान वहाँ पर कम ज़्यादा होगा और वायुदाब कम होगा। जैसे समुद्र से पास में आएंगे, वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा होगा और तापमान कम होगा, क्योंकि वहाँ पर जल समीर और स्थल समीर भी अपना कार्य करती रहती है, जिससे जलवायु में काफी परिवर्तन हो जाता है। अगला पर देखिए अपने पास में उच्चावच श्रेणियां। कौन से अपने पास में उच्चावच श्रेणियां? जिन क्षेत्रों के अंदर 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत पठार पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों की जलवायु में और समतल मैदान में रहने वाले लोगों की जलवायु में काफी अंतर होता है, क्योंकि जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां वायुदाब क्षेत्र अधिक होते हैं। कौन से होते हैं? वहां पे वायुदाब